गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 20 मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 20 मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और 2021 से 2023 तक की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। और साल 2006 में यूएनओ ने इस दिवस को आधिकारिक रूप से स्वीकृति कर मान्यता प्रदान की थी। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस का प्रतीक है, क्योंकि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? बेंटिंग और बेस्ट थे। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है। और मधुमेह कितने टाइप का होता है? मधुमेह 3 टाइप का होता है। मधुमेह कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। पहला टाइप वो होता है जब अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव अच्छा से नहीं हो पाता है। दूसरा टाइप ये होता है कि अगर इंसुलिन का स्राव होता है तो उसका पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा टाइप वो होता है जब गर्भावस्था के कारण असामान्य विकृति आती है। वो 3 टाइप का मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सत्यनारायण प्रधान को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी हाल फिलहाल में एनडीआरएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया? अतुल करवाल को। और सीआईएसएफ इसके महानिदेशक किसको बनाया गया? सिलवर्धन सिंह को। और बीएसएफ के डीजी किसको बनाए? बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह हैं। पंकज कुमार सिंह देश के पहले आम आदमी जिन्हें वेटिकन में कांग्रेगेसियन फॉर द कॉलेज ऑफ सेंट ने संत घोषित किया है तो केरल के देव साहेब पिल्लई को। और पहले आम आदमी हैं पोप फ्रांसिस 15 मई 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में 6 अन्य संतों के साथ दुनिया के और 6 लोगों के साथ देव साहेब पिल्लई को भी संत घोषित किया है। और ईसाई धर्म अपनाने के लिए बैप्टिज्म नामक एक रस्म निभाई जाती है। और कोई किसी भी व्यक्ति को अगर संत घोषित किया जाए तो कोई ना कोई 2 चमत्कार होना चाहिए। इनका जन्म देव साहेब पिल्लई का जन्म हुआ था 1712 में केरल के एक नैयर परिवार में हुआ था। एक हिंदू थे। और 1749 के आसपास इन्होंने एक फ्रांसीसी पादरी के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने ईसाई धर्म कबूल किया। और ईसाई धर्म कबूल करने के पश्चात वहाँ के कुछ लोगों ने इनकी हत्या भी कर दी थी। और इनका जो स्मारक है, इनका स्मारक है रामेश्वरम में। ये त्रावणकोर रियासत के थे, रामेश्वरम में है। और किसी भी व्यक्ति को जब संत घोषित करने की 2 प्रक्रिया होती है, उसमें 2 चमत्कार होने चाहिए। एक ऐसा वाकया हुआ था कि एक महिला का बच्चा जो होता है उसको क्या होता है कि उसको चल नहीं पा रहा था। और वहाँ गई और कुछ देर के बाद बच्चा चलने लगा। इसका से पहला चमत्कार ये था। और कोई ना कोई चमत्कार हो तभी संत घोषित किया था। ऐसे किसी को संत नहीं घोषित किया गया है आज तक। विश्व में किस संस्था ने 60 साल पूरे किए हैं? नाम इसके बारे में समझेंगे पहले कि उस समय शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार। और विश्व जो है 2 खेमों में बटा हुआ था। एक अमेरिका का अमेरिकी पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और दूसरा धड़ा जो था वो रूस का था। दूसरा धड़ा किसका था? रूस का। और दोनों देशों ने काफ़ी संगठन बनाए एक दूसरे के खिलाफ, नाटो, सीटो, बहुत सारे संगठन बनाए। लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश थे, इन्होंने ये कहा कि न अमेरिका के गुट में शामिल होंगे न रशिया के गुट में शामिल होंगे। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म दिया। ये 3 लोग थे। इसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने नाम को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि हम तटस्थ नीति रखेंगे, आप लोगों के गुट में शामिल नहीं होंगे। और इसका नाम की अवधारणा पहली बार इंडोनेशिया के वांडुंग सम्मेलन में की थी। पहली बार नाम की अवधारणा। इसकी स्थापना 1961 में। और इसका पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। ये जो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। और इसमें सदस्य देशों के संख्या कितना है? 120। और यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 15वां कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
वाराणसी में 11 से 13 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। और इसका पिछला संस्करण कहाँ हुआ था? इसका पिछला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। पैदावार को बढ़ाने के लिए, नई उपज की किस्मों को विकसित करने के लिए, अत्याधुनिक ढंग से खेती करने के लिए इस पे इसमें चर्चा होती है एक कृषि सम्मेलन में। और इसमें कृषि मंत्री कौन भाग लिया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। राष्ट्रीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर वाराणसी में है। भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी किन दो नदियों के संगम पे बना है? तो वरुणा और असी दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। वरुणा और असी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कौन सी 2 योजनाएं लॉन्च की है? तो पहला है खुदरा प्रत्यक्ष योजना और दूसरा है एकीकृत लोकपाल योजना। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी और किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? एस बॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर द्वारिकानाथ देशमुख थे। द्वारिकानाथ देशमुख थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को किस शहर में किया जाएगा? भोपाल में। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा उसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और इसको 450 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और इसको किस मॉडल पे बनाया गया है? पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जा रहा है। और ये पहला ऐसा स्टेशन होगा जो निजी और सरकारी सह-अस्तित्व से बना है। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। आप लोग बताइए, भारत का कौन ऐसा स्टेशन है जिसको फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन की मान्यता प्रदान की गई है? यह है चंडीगढ़। भारत का कौन ऐसा स्टेशन है जिसको फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली में। भारत की सबसे पहली किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की सबसे लंबी किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी?
किसान स्पेशल ट्रेन ये चली थी देवलाली से दानापुर तक, देवलाली से दानापुर। अब भारत की पहली श्रमिक रेलवे ट्रेन कहाँ तक चली थी? भारत की पहली श्रमिक रेलवे ट्रेन कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी लिंगमपल्ली से हटिया, लिंगमपल्ली से हटिया तक चली थी, लिंगमपल्ली से हटिया तक। कौन सा देश कोप 27 समिट का 2022 का मेजबानी करेगा? तो मिस्र। मिस्र के बारे में जान लेते हैं हम लोग। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। और मिस्र का प्राचीन क्या नाम है? इजिप्ट। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। और किसके अधीन काम करता है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और विश्व में जो जलवायु परिवर्तन होता है उसको रोकने के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरे राष्ट्रों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, और वही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और पहला कोप सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। पहला कोप सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में। भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है? ये है भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, महानदी के किनारे है भुवनेश्वर। कलिंगा इंस्टीट्यूट कहाँ है? कलिंगा इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा का। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। और उड़ीसा का एकमात्र जिला है केंद्रपाड़ा, जहाँ पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। किस राज्य में नोरोवायरस संक्रमण का मामला पहली बार आया है? तो केरल में। केरल के ये वायरस ऐसा है जो पशु से आदमी में फैलता है। ये ऐसा वायरस है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 20। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 9। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है। नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? किस राज्य में? नैयर सिंचाई परियोजना। नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? नैयर सिंचाई परियोजना केरल में है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? केरल का हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।